हम लोग आज जो बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बिहार का 14वां सम्मेलन कर रहे हैं, इसमें मुख्य रूप से हम लोग देश दुनिया की समस्याओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ बैंकों के अंदर जो समस्याएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं अभी ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है और उसमें अमेरिका मुखिया बना हुआ है। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि ये झगड़े का मूल कारण क्या है, तेल पर कब्जा करना और अमेरिका का जो डॉलर है उसको अब लोग इग्नोर करके वो दूसरे करेंसी में ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो अमेरिका को लग रहा है कि उसकी दादागिरी ख़त्म हो जाएगी, तो वो लगातार हमला कर रहा है ईरान पर और उसका असर हम लोगों के यहाँ क्या हो रहा है आप लोगों ने भी देखा है कि वो सिलेंडर का केओस हो गया है। और अभी डिफरेंट स्टेट्स में आप देखिएगा, पटना में तो अभी नहीं हुआ है लेकिन उसका असर दूसरे जगहों में होने लगा कि पेट्रोल पंप पर रात भर लाइन लग रहा है। और हमारी जो सरकार है उनको इन सभी समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री ने एक भाषण दिया है और उसमें वो कोविड के खतरे के तरफ वो इशारा कर रहे हैं। मतलब हम लोग अब ये अनुमान लगा रहे हैं कि कोविड में जैसे उन्होंने देश का उन्होंने सत्यानाश किया, उसी तरह से और उनको आपदा में अवसर ढूंढने की बीमारी है, तो इसमें भी वो अवसर ढूंढ रहे हैं। और कितने भी संस्था को वो बंद कर देंगे, वो आर्थिक दिक्कत का बहाना करके। वो कोविड में आपने सुना होगा कि सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया गया था, अभी तक उनको नहीं वापस दिया गया। कोविड में ही आपने सुना होगा कि जो ट्रेन में सीनियर सिटीजन सफ़र करते थे उनको आधी कीमत पर टिकट मिलता था, वो समाप्त किया गया, अभी वो चालू नहीं हुआ। और आप अगर टिकट कटा रहे हैं ट्रेन में तो आपको बताया जा रहा है कि सरकार आपके ऊपर मेहरबानी कर रही है क्योंकि आपके टिकट का हम सिर्फ 57% आपसे ले रहे हैं, आपके टिकट में लिखा रहता है। तो ये एक अभी देश के ऊपर बड़ा आर्थिक खतरा आ रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ इसी माहौल में जो पहले 28 बैंक से अभी 12 बैंक कर दिए हैं, तो उनकी योजना और भी बैंकों के मर्जर की है। रोजगार बंद है बैंक में, आप जानते ही हैं। अस्थाई कर्मचारी अधिकारियों की संख्या जो कभी किसी ज़माने में 12 लाख हुआ करती थी, जब 40,000 ब्रांच था, अभी 1,20,000 के करीब सरकारी बैंक और ये ग्रामीण बैंक सब मिला के है। और कर्मचारी घट के 12 लाख से 7 लाख पे आ गए। और बैंकों में जो काम हो रहा है वो किसी न किसी से कराया जा रहा है। तो 16 लाख से ज़्यादा एक बिजनेस करेस्पोंडेंट बोल के एक पद है, उस पे हैं जिनका कोई सर्विस कंडीशन नहीं है, जिनका कोई वेतन नहीं है। 5,000, 10,000, 7,000, 8,000 ऐसा करके बैंक में रोजगार की स्थिति है। साथ ही साथ वो हमारा जब वेतन वृद्धि या पेंशन अपडेशन का मामला आता है तो वो कहते हैं पैसा नहीं है, जबकि पेंशन विशुद्ध रूप से हमारे पैसे से हमको मिलता है। इसमें बैंक के प्रॉफिट लॉस पर कोई असर नहीं होता है और उसमें लाखों करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन वो हमारा पेंशन अपडेशन नहीं कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं कर रहे हैं, छटनी कर रहे हैं। बैंक में तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा टेम्पोररी एम्प्लॉय काम कर रहा है जिसको न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जा रहा। और बैंक का प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाखों लाख करोड़ हो रहा है, लेकिन कॉरपोरेट्स का पैसा वो अंधाधुन माफ़ कर रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर हम लोग इस सम्मेलन में विचार करेंगे और हमारा चुनाव भी होगा अगले टर्म के लिए, यही है। किन किन लोगों ने भाग लिया इस सम्मेलन में? तो हमारा जो अभी ओपन सेशन चल रहा है, तो हमारे ओपन सेशन का इनॉग्रेशन किया हमारे बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी साथी देवाशीष बसु चौधरी जो हमारे साथ हैं यहाँ। और अभी चीफ गेस्ट के तौर पर लेबर कोड के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं डॉक्टर अखिलेंद्र कुमार पांडे। और बाकी डिफरेंट बैंक्स के करीब 250-300 लोग बैंक कर्मचारी हैं जो अभी शाम तक डेलीगेट सेशन में डिलिबरेट करेंगे। रंजन राज, महासचिव बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन बिहार, साथी देवाशीष बसु चौधरी हमारे। क्या कहेंगे कि गैस को किल्लत को लेकर उस पर भी समस्या पर बात की जाएगी, पेट्रोल पर बात की जाए, लेकिन सरकार के कुछ मंत्री हैं, कुछ नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये सब अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी सारी चीज़ों पर कंट्रोल किए हुए हैं, जैसे गैस मिल रहा था वैसे ही मिल रहा, लोग अफवाह बना रहे हैं। बात यह है कि आज की जो सम्मेलन है, हम तो इस समाज के ही लोग हैं। समाज ये समस्याएं जो है हम इनके बाहर नहीं है। आप बोलना एक चीज़ है, बोल तो कोई भी सकता है, लेकिन हमारे सामने हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि गैस के लिए कतार बढ़ता जा रहा है, गैस मिल नहीं रहा है, दाम भी बढ़ता जा रहा है
और ख़ास करके प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि कोविड जैसी परिस्थिति, लॉकडाउन हो सकता है, तो ये सारे हमारे सामने है। क्या अफवाह है, क्या वास्तव है, ये देश के लोगों के सामने है, हमने बोलने की चीज़ नहीं है। और हम जैसे समाज के एक हिस्सा है, हमको भी ये समस्या हो रहा है। मान लीजिए आज जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन में हमारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कर्मचारियां हैं, हमारे ग्रामीण बैंक के कर्मचारियां हैं, रिजर्व बैंक के कर्मचारियां हैं, नाबार्ड से है और कोऑपरेटिव बैंक से है। सारे लोगों के पास हिस्सा बहुत सारे हैं। जैसे कि रंजन जी ने कहा कि निजीकरण एक मुद्दा है, बैंकों का विलय एक मुद्दा है, और ख़ास करके नए भर्ती हमारे देश में जैसे बेरोज़गारी बढ़ता जा रहा है, और जितने भी निजी कंपनियां हैं, जैसे बड़े बड़े कंपनी ये छंटनी हो रहा है, हम यहाँ नए भर्ती के लिए लड़ रहे हैं। हमारे पास जो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट जैसे कहा है, टेम्पोररी एम्प्लॉय जो कहा है, जिनको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, शोषण बढ़ता जा रहा है, हम इस शोषण का विरोध भी करते हैं। जैसे कि ग्रामीण बैंक जो ग्रामीण लोगों के लिए सेवा देती है, वहाँ भी निजीकरण की बात हो रहा है। कोऑपरेटिव बैंक भी जो मार्जिनल लोग जो है, जो गरीब लोग जो है, जो मध्यम वर्ग है, इनके लिए काम करता था, इनका कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। रिजर्व बैंक, नाबार्ड जो है, इनका भी अपना अपना जो काम है, ये काम करने की लड़ाई हम कर रहे हैं। तो सारे बैंकों की जो बात है, और ख़ास करके लोगों को अभी बैंकों की विलय के बाद, निजीकरण के बाद लोगों को फिर से साहूकारों के पास जो भेजा जा रहा है, हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और यही हम बात कर रहे हैं। और सम संहिता के खिलाफ भी हम लड़ाई लड़ते जा रहे हैं। और सरकार जो है, सारे जगह पे जो है, सरकार बांट रहे हैं लोगों के धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। बैंकों में भी वो बांटने की कोशिश कर रहा है। हम सारे बैंक एम्प्लॉय, सारे अधिकारी जो है, एकजुट होकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, सबको पता है, इनके तरफ से हम देश के लिए इस बैंकों के बचाने की लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं। और आज के सम्मेलन में खास करके यही बातचीत होगी। मैं देवाशीष बासु चौधरी, मैं बैंक एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ इंडिया की अखिल भारतीय महासचिव हूँ।